पत्रकार हमारे अपने अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं और मेरे कारण ही आप लोगों की दुकानदारी चलता भी है और मेरे कारण ही आप लोगों की दुकानदारी चलता भी है। झारखंड में पत्रकारों पर बढ़ते हमले से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। जहां पत्रकारों के द्वारा राज्य के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग में एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर मंत्री के साथ हुई कथित अशोभनीय घटना को लेकर पत्रकारों में भारी नाराजगी है। इस मुद्दे पर पत्रकार एकता मंच ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र जमशेदपुर अंचल अधिकारी को सौंपा है। पत्रकारों का कहना है कि आए दिन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि मानो पत्रकारों के खिलाफ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। पत्रकारों ने यह भी कहा कि विधायक से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है। पत्रकार एकता मंच कोल्हान के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ विरोध जताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। इस मौके पर मंच के वरीय सलाहकार संबष्ट महासचिव सुनील पांडे, संरक्षक गोविंदापति, राजेश ठाकुर, गुनाधर गोप, शहजाद खान, रौनी राय, प्रशांत सिंह राजपूत, मनोरंजन सिन्हा, आलोक शर्मा समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राज्य में बहस तेज हो गई है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शहजाद खान से। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं कोल्हान समाचार। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी पर जहां हजारीबाग में पत्रकार पर हमला हुए हैं, उसकी पत्रकार समूह जो है घोर निंदा करते हुए विभिन्न राज्यों के पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है मीडिया वाले ने उनका दुकान उनके चलते चलता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पत्रकार एकता मंच कोल्हान के आईटी से सह प्रभारी हूँ और पत्रकार का पीड़ा को हम समझते हैं। विगत दिन हजारीबाग में जो घटना घटी और साजिश के तहत जो एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, वो सिर्फ एक पत्रकार के ऊपर हमला नहीं बल्कि एक भारत के संविधान के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। और एक पत्रकार, पढ़े लिखे लोग पत्रकार बनते हैं और तब जाके किसी नेता और किसी मंत्री को सवाल पूछते हैं, और ये नेता एक अनपढ़ गवार लोग नेता बनता है और ऐसे अनारगल बयानबाजी करते हैं। ये पत्रकार कोल्हान एकता मंच की ओर से मैं कड़ी विरोध करता हूँ। ऐसे नेता को विरोध करने की आवश्यकता है। और हम एक पत्रकार हैं जो कि क्षेत्र के हर एक जन समस्याओं को उजागर करते हैं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे बारिश हो या आंधी हो या तूफान, एक पत्रकार हमेशा डटे रहते हैं और हर एक गरीब, शोषित, वंचित लोगों का आवाज बनकर वहां तक पहुंचाते हैं उस आवाज को जहां उसका न्याय मिलता हो। आज पत्रकार के खिलाफ जो साजिश के तहत जिस तरह से हमला हुआ, ये दुखद है और इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान अपने शब्दों में कहा कि उनके चलते पत्रकार का दाल रोटी चलता है। इस बात का कड़ा विरोध करता है पत्रकार मंच कोल्हान। आगे क्या करेंगे आप? आगे अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे झारखंड के पूरे पत्रकार जो है इस पर आंदोलनरत होंगे। उनके खिलाफ और जो बयान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने कहा है, काटिए इसको, बड़े तो काटिए। किस लिए एकत्रित हुए यहाँ पे? ऐसा है कि हमारे पत्रकार साथी के साथ हजारीबाग में 28 अप्रैल को मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में
कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। इसी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम हम लोगों ने सीओ साहब के माध्यम से मांग पत्र भेजा है। देखिए, राज्य में आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी या बहुत से पत्रकारों ने जान भी गंवाया है। तो राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत ज़रूरी हो गया है लागू करना। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन सजग प्रहरी की भूमिका निभाने वाला आज उपेक्षित है, डरा महसूस कर रहा है, स्वतंत्र रूप से अपना पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने पुरजोर तरीके से राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है, साथ ही पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। और हजारीबाग में जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी हैं, संलिप्त हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले समय में हमारा आंदोलन और तेज होगा। क्या नाम है? सुनील पांडे, महासचिव पत्रकार एकता मंच कोल्हान। हजारीबाग में उसके लिए हम लोगों ने पत्रकार संघ की तरफ से सीओ साहब के माध्यम से डीसी को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए थे। और इस तरह के कार्रवाई, इस तरह की घटना कभी भी पत्रकार के साथ में नहीं होना चाहिए। पत्रकार चूँकि चौथा स्तंभ है और लोग भयभीत है, पत्रकार भयभीत है इस तरह के कार्रवाई से। चूँकि मंत्री के सामने हुई है तो मंत्री को इसका जवाबदेही देना चाहिए था। इस तरह का घटना उनको नहीं होना चाहिए। तो उनकी आंखों के सामने जो हुआ है वो बहुत निंदनीय है। क्या मंत्री के ही लोग थे? लोग तो ऐसा लग रहा है मंत्री के ही थे, चूँकि हम तो वहाँ पे स्पॉट पे थे नहीं। लेकिन कोई पत्रकार के साथ में दूसरे लोग व्यवहार नहीं कर सकते। उनके सामने में जो किया गया उनको रोकथाम करना चाहिए था। क्या लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है? एकदम हत्या है लोकतंत्र की। मंत्री को इसके लिए देखना चाहिए था। कम से कम उनका हत्या तो नहीं होना चाहिए था। बाद में अगर मान लिया अकेले कोई कुछ करता तो आदमी मान सकता था। तो क्या इतने बड़े मंत्री हैं आप, वहाँ पे आपके सामने हो रहा है इस तरह घटना और आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका उससे मिली भगत था। तो क्या मंत्री को जो पत्रकारों के आगे जो है ना माफ़ी मांगना चाहिए? मंत्री को एकदम मांगना चाहिए था माफ़ी। आके कम से कम अपना स्टेटमेंट देना चाहिए कि मेरा कोई लोग नहीं है। अभी तो उन्हीं के लोग मतलब तो सारे लोग तो ही कर रहे हैं कि उन्हीं के आदमी थे। उन्होंने बहुत गलत बात बोले है। का जो है उनका चलते हम लोग का दुकानदानी चलता है, बहुत गलत बोले। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? एकदम अनपढ़ नेता है, तभी वो ऐसा बात बोले।